अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले जो है हमने कैपेसिटर को बहुत ब्रीफली और बहुत डिटेल से जो है डिस्कस किया है। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज स्टोर करती है। किसी भी चीज़ में जो है वो चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। और कैपेसिटेंस क्या है, उस कैपेसिटर की एबिलिटी हाउ मच अ कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज इन इट सेल्फ इज़ नोन एज कैपेसिटेंस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी एबिलिटी है। और कैपेसिटेंस को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो फेरेड है। फेरेड क्या होता है, आपका 1 कूलम/1 वोल्ट होता है। यानी कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड तब होगी जब उसमें से 1 वोल्ट का करंट गुजरेगा और वो 1 कूलम चार्ज स्टोर करेगा। तो इट मीन्स उसकी कैपेसिटेंस क्या है, 1 वोल्ट है, 1 फेरेड है, सॉरी। अच्छा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का तरीका। यहाँ पे आप कंसीडर कर लें, आपके पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कि एक मटेरियल मीडियम की वजह से सेपरेटेड है और कनेक्ट किसके साथ हैं, बैटरी के साथ। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बैटरी, और ये एक स्विच है जिसको मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त मैंने क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है, पावर ऑफ का। क्लोज़ करने का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो करंट है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये होता है बेसिकली क्लोज़ करने का मतलब, ठीक है, कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब जी वो कहते हैं कि कंसीडर दीज प्लेट्स, ए प्लेट है और बी प्लेट है। ए जो है वो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लेट है, बी जो है वो एरिया ऑफ द सेकंड प्लेट है। दोनों में डिस्टेंस डी के लिहाज से वो सेपरेट हुए हैं। क्यू जो है वो टाइप ऑफ चार्ज है, क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव, जो इसमें स्टोर होगा। अब हम इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस आपके पास आ जाता है कि अगर जो आपका कैपेसिटर है उसके दरमियान जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम हो, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। आपको पता है कि अगर सी वैक्यूम है, कंसीडर कर लें सी वैक्यूम है आपके पास, कैपेसिटेंस ये एरिया वैक्यूम है, तो क्या होगी आपकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q/V फार्मूला होता है, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा था E=V/D, ये एक रिलेशन पढ़ा था। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं अपने V की वैल्यू। V=ED आ जाएगा। अब इस वैल्यू को, यानी कि ये जो हमने, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, CAV=Q/E/D, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, इसको नहीं रहने दें इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज गिवन बाय दिस, E =σ/ε0। इक्वेशन 3 है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, ये बन जाएगा आपके पास CAV=Q, इसको, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये हमारी E की वैल्यू थी जो कि σ/ε0 था। V जो है था वो आपका σD/ε0 आ गया। और यहाँ पे आपकी सिग्मा जो है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Q/A, Q को हमने निकालना है, तो A वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q आपका σA आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे, ठीक है। नाउ बाय पुटिंग इक्वेशन, पुट इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन, ये आपके पास E की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने E की वैल्यू V में पुट की, σD/ε आ गया। सिग्मा जो होता है वो चार्ज ओवर एरिया के इक्वल होता है, तो उसमें से चार्ज निकालना है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q=σA। अब हमने 4 और 5 को पुट करना है किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा CAV=σD/ε0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इससे हमने CAV निकालना है, A/ε0/D। सिग्मा से सिग्मा जो हो जाएगा कट हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ये आपके पास बेटा इक्वेशन 6 आ जाएगी, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं अगर जो है डाइलेक्ट्रिक, पहले तो था एयर या वैक्यूम, अब बात करते हैं कि अगर आपका जो मीडियम है वो कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक होगा तो फिर जो है आपका कैपेसिटेंस जो है वो आप किस तरह से मेजर करोगे। होता यूँ है कि अगर आपका मटेरियल जो है वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, दैट इज जो मतलब जो भी प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस करने के लिए एरिया यूज़ होता है, ये प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस करने के लिए एरिया यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। ठीक है जी, वो आपका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल, एनी इंसुलेटिंग मटेरियल between plates is called dielectric। ठीक है, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो आपका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। और अगर हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स प्लेस कर देते हैं तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी। इस फैक्टर की बेस पे जो है वो आपका एप्सिलॉन आर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एप्सिलॉन आर कैपेसिटेंस जो है आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी, वो बन जाएगी सी मीडियम, ठीक, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं हाउ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर कर लें, व्हेन द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर, यानी कि एक पैरेलल प्लेट है, इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं, पैरेलल प्लेट है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर के साथ। इस तरह से ये कैपेसिटर, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ, और इसके दरमियान फिर जो है हम कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं, ये वाला इंसुलेटिंग मटेरियल, कोई ना कोई मटेरियल रख दे दिया। ठीक है, मटेरियल रख दिया हमने, कोई ना कोई हम इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं इसके अंदर। तो होता कुछ यूँ है कि इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी, इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों के दरमियान, इसकी कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो जैसे जैसे आपका वी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सी के, वी के, वी इंक्रीज़ करेगा, चार्ज इंक्रीज़ करेगा, वी इंक्रीज़ करेगा आपका, और आपका क्या करेगा, दोनों आपस में क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन है। वी डिक्रीज़ करेगा, सी इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़, सी डिक्रीज़, और फिर ये दोनों का क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है जी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो है बेसिकली, इट इज़ अ रेशो बिटवीन द मीडियम्स। किस तरह से, जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रिलेटिविटी पर एप्सिलॉन आर जो है वो होता है कैपेसिटेंस इनटू सी मीडियम, रेशो बिटवीन कैपेसिटर हैविंग अ मीडियम एंड द कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम और एयर, इन दोनों के दरमियान का जो रेशो है वो आपका कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ी हमने ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स।